गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं शशांक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जुगाड़ से पर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, हाँ, जैसा कि आप जानते हो कि ये जो प्लेलिस्ट चल रही है ये तुम्हारी डेफिनेशंस यानी कि थ्योरी बेस्ड चल रही है। ठीक है, इसमें केवल थ्योरी है और बहुत ही जल्द आएंगे आपकी मैराथन क्लासेस भी लगाने वाला हूँ। मैराथन क्लासेस का अर्थ ये होगा कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की जो क्लासेस होंगी उस समय मुख्यतः क्या होगा कि एक विषय, पूरी विषय जो होगी वो पूरी विषय आपकी उतने में जो है ख़त्म हो जाएगी। 2-3 घंटे में आपकी जो है पूरी विषय में मैराथन के रूप में लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, और 1, 2, तीनों चैप्टरों की मैं वीडियोज़ आपके प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। चैप्टर नंबर 4, ठीक है, ये केवल थ्योरी है। न्यूमेरिकल वाली दूसरी प्लेलिस्ट चल रही है और आपको पता होगा डेरिवेशन वाली दूसरी वीडियो चल रही है। ठीक है, प्लेलिस्ट चल रही है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। आज चैप्टर है संधारित्र तथा परावैद्युत। क्या है संधारित्र तथा परावैद्युत? तो संधारित्र किसे कहते हैं? नाम में ही जो चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत, तो सबसे पहले समझते हैं संधारित्र क्या है। तो संधारित्र कहते हैं कि जब दो चालक ऐसे जोड़े जाएं तो उन पर आवेश समान हो। आवेश कैसा हो? समान हो, परंतु विपरीत प्रकार का हो। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि एक प्लेट पर प्लस प्लस है, एक प्लेट पर माइनस माइनस है। ठीक है, और दोनों इस प्रकार जोड़े गए हैं कि इन पर क्या है? आवेश तो विपरीत है, आवेश तो क्या है? विपरीत है, लेकिन चालक जो है वो समान है। अच्छा, संधारित्र के उपयोग क्या क्या होते हैं? संधारित्र के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। आवेश को संचय करने में, ऊर्जा को संचय करने में, विद्युत उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, वैज्ञानिक अध्ययनों में। उपयोग भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या था, परावैद्युत की बात होती है। तो परावैद्युत किसे कहते हैं? तो परावैद्युत की बात करती है। परावैद्युत पदार्थ, इसे परावैद्युत किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक दृढ़ता से बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दृढ़ता से बंधे रहते हैं। ठीक है, उसी को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे मोम हो गया, कांच हो गया, अभ्रक हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल ये रहे। अच्छा, संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं? अच्छा टॉपिक है, संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं। आपके प्री बोर्ड अगर एग्ज़ाम होंगे तो अगर प्री बोर्ड में जो नहीं, प्रैक्टिकल जो होते हैं, प्रैक्टिकल में अगर आपसे सवाल पूछा भी किसी ने, तो इस सवाल को जरूर पूछेगा किसी न किसी बच्चे संधारित्र की धारिता को। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं कि किसी चालक पर उपस्थित आवेश और उस चालक के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। मैंने कहा था कि आपको फॉर्मूले से डेफिनेशन याद कराऊंगा। ठीक है, तो C बराबर के Q/V होता है। तो किसी चालक में क्या है? आवेश। ठीक है, और विद्युत विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे C से बताते हैं, यानी C द्वारा प्रकट करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होता है। मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति वोल्ट होता है। और इसका मात्रक जो है फेरेड भी कहते हैं। दोनों याद रखना, कूलम प्रति वोल्ट भी और फेरेड भी। यहाँ से Q बराबर का C भी हो जाएगा। अब देखिए फेरेड की परिभाषा। एक फेरेड होता क्या है? यदि किसी चालक पर आवेश की मात्रा 1 तथा उत्पन्न विभवांतर की मात्रा 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फेरेड होगी। ठीक है, और इसकी विमा कितनी हो जाती है? m-1 l की घात -2 t की घात 4 और e की घात 2 होती है। अच्छा, परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं? परावैद्युत सामर्थ्य किसी पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य वह जिस पर वैद्युत व्यंजन को सहन कर सकता है उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। व्यंजन विभवांतर किसे कहते हैं? व्यंजन विभवांतर यह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए आपको जल्दी यह परिभाषा बता रहा हूँ। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट यह परिभाषा आपके लिए नहीं है। व्यंजन विभवांतर किसे कहते हैं? किसी संदर्भ का व्यंजक विभवांतर वह है जिस पर पदार्थ का भंजक होने लगता है। तो यह परिभाषा, इसी नाम से यह परिभाषा इसकी बना सकते हो। ऊर्जा घनत्व, ये सही है। ऊर्जा घनत्व देखिए, संधारित्र की एकांक आयतन ऊर्जा को आयतन घनत्व ऊर्जा कहते हैं। इसे U द्वारा प्रकट करते हैं। किसके द्वारा? इसे U द्वारा प्रकट करते हैं। ठीक है, अगली है भंजक विभवांतर किसे कहते हैं? भंजक विभवांतर किसे कहते हैं? किसी संधारित्र का भंजक विभवांतर वह है क्या? किसी संधारित्र का भंजक विभवांतर वह है जिस पर पदार्थ का भंजक होने लगता है, उसी को भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा ऐसी थी कि इनको आप इनके नाम से ही आप परिभाषा बना सकते हो। ठीक है, विद्युत सेल देखिए, विद्युत सेल किसे कहते हैं कि विद्युत सेल आवेश को संचय, थोड़ी सी क्वालिटी, कैमरा हिल गया तो मैं आपको बोल रहा हूँ, समझिए केवल। ठीक है, विद्युत सेल किसे कहते हैं? विद्युत सेल आवेश को संचय करने वाली एक विशेष युक्ति है जो आवश्यकता पड़ने पर इस आवेश को विद्युत उपकरणों में प्रेषित करती है।
ठीक है, यानी क्या करती है, ट्रांसफॉर्मेशन करती है, यानी कि एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में क्या करती है, आपको दिखाती है, उसी को विद्युत सेल कहते हैं। विद्युत सेल निम्न 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। अगली है, ये वैसे तो डेरिवेशन रूप में आती है, वैसे तो अब मैंने आपको डेरिवेशन में समझा चुका हूँ, लेकिन आपको इस थ्योरेटिकल वाइज में मैं आपको इसको समझा देता हूँ। समांतर प्लेट संरक्षित धारिता के व्यंजक, जब इसकी प्लेटों के बीच टी मोटाई और के पराविद्युत का कोई माध्यम रखा हो। ये आपका प्रश्न है और ये आपकी है आंसर है। तो 2 समतल और समांतर धातुओं की प्लेटों एवं उनके बीच स्थित वैद्युतरोधी माध्यम से बनी निकाय को समांतर प्लेट के संधारित्र कहते हैं। अब माना P1 और P2 कोई धातु की 2 समांतर प्लेटें हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, जिनके बीच की दूरी D है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, D है, और आपको दिया हुआ है ये बीच की दूरी D है, और मोटाई और परावैद्युतांक कितना है, K है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A है, ठीक है। इसने कितनी जगह कितना स्थान घेरा हुआ है, A। तो C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A/D, ये आपके सामने फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। अब देखिए चालक किसे कहते हैं, अच्छा सवाल है। चालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त होती है, वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त होती है चालक कहते हैं, अर्थात जिनमें धारा प्रवाहित हो सकती है, उसे चालक कहते हैं। दोनों परिभाषा सरल बता चुका हूँ आपको कि जिसमें धारा बहती है उसको भी चालक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें पर्याप्त होती है उसको भी चालक कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी होगी, पारा हो गया आदि, ठीक है। विद्युत रोधी या परावैद्युत किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, पर्याप्त नहीं होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है, अर्थात धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, अर्थात धारा का यानी कि जो करंट है वो वहाँ से फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है, उसे विद्युत रोधी या फिर परावैद्युत कहते हैं। उदाहरण में रबर हो गया, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया आदि, ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। अगली हेडिंग है, थ्योरेटिकल वाइज भी है ये, और आपका डेरिवेशन वाइज भी हो गई यही। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित इलेक्ट्रॉन का गमन पथ, अथवा सिद्ध करो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार होता है। अच्छा सवाल है, मैंने आपको जो है इसमें 1 नंबर में एक सवाल कराया था, यही वाला, कि पथ परवलयाकार होता है। तो इसकी ये डेरिवेशन है, किस प्रकार पथ परवलयाकार होता है वो देखिए। तो माना धातु की 2 समांतर प्लेटें हैं जिन पर विपरीत आवेश है, कुछ दूरी पर स्थित है, और इन प्लेटों के बीच के स्थान में एक समान विद्युत क्षेत्र है। मानो ऊपरी प्लेट धनावेशित है तथा निचली प्लेट ऋण आवेशित है। ये चित्र है, ऊपर वाली प्लेट कैसी है, धनावेशित, तो नीचे वाली प्लेट कैसी है, ऋणावेशित। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जब गुजारा जाता है तो वो क्या होता है, अपना जो पथ है वो धनावेश की ओर थोड़ा करके काटता है। तो माना एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश कुछ तथा जिस पर आवेश E है तथा द्रव्यमान M है, और इस पर एक समान विद्युत क्षेत्र E में प्रवेश करता है, तो ऋण आवेशित प्लेट के समांतर कुछ दूरी पर चलने का प्रयास करता है, और फिर प्रोटॉन की ओर अर्थात धनावेशित कणों की ओर मुड़ जाता है, जिससे इसका पथ कैसा हो जाता है, परवलयाकार हो जाता है। यही आपका सिद्ध करा रहा था, ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो गया, और यही 1 नंबर में मैंने आपको कराया है, ठीक है, वन शॉट वाली वीडियो में यही सवाल है, ठीक है, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। तो ये था चैप्टर नंबर 4 की जो है थ्योरी, ठीक है। अगली वीडियो मिलते हैं, वन शॉट वाली वीडियो है, और वन शॉट वाली वीडियो है, और आपकी वन शॉट वाली वीडियो है, न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो है, डेरिवेशंस वाली आपकी वीडियो डली रही है प्ले लिस्ट में, ठीक है, पहले से ही। तो पहले आपको क्या देखना है इसमें, पहले आपको देखना है डेफिनेशंस वाली वीडियो देखनी है, फिर उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद आपको वन शॉट वाली वीडियोस देखनी है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वाली, फिर उसके बाद आप डेरिवेशन देखिए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल देखिए। आपका चैप्टर जो है पूरा अच्छे से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।